हैं राजमणि पटेल जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, 4 बार विधायक रहे, 3 बार के मंत्री रहे। आज उनसे समझेंगे कि कांग्रेस की जो परिदृश्य है मध्य प्रदेश का वो क्या है और देश का परिदृश्य क्या है। राजमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल आपने बहुत सारे प्रदेश अध्यक्षों से काम किया है उनके साथ मध्य प्रदेश में। आप बड़े लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़े हैं, 4 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे और अब राज्यसभा सांसद। तो कौन से प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल आपको अच्छा लगा? दिग्विजय सिंह का, या फिर अरुण यादव का, या फिर कमलनाथ का? देखिए, जहाँ तक कार्यकाल का सवाल है, जो मैंने हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, हमारे यहाँ जो उनके विचारधारा को प्रधान मानते हैं और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि किसी भी देश और प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उस क्षेत्र के मेहनत करने वाले लोग हैं और मेहनत करने वाले लोगों का विश्वास मजबूत होना चाहिए, तभी कोई प्रदेश, कोई समाज, कोई देश मजबूत हो सकता है। इस दिशा में सारे हमारे अध्यक्षों ने काम किया और उन्होंने तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही था और उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर प्रदेश को मजबूत करने का, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया। फिर कांग्रेस आज जिन परिस्थितियों में है, या फिर 2018 की हम बात करें राजमणि जी, तो जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी, तो ऐसा क्या कहने की आवश्यकता आ गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सड़क पर उतर जाओ? अब कांग्रेस भी लगभग आप स्थिति देख ही रहे हैं क्या है, तो इसमें आप किसे दोषी मानते? परिस्थितियों को, किसी नेता को, या फिर किसी और कुछ ऐसा कांग्रेस में घटनाक्रम हुआ? ये देखिए, इसमें जो है, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है एक विचारधारा उसने महत्व दिया, मूल्यों को महत्व दिया और आज के परिदृश्य में जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, मूल्यों के रास्ते पर चलता है, सारे लोगों के विश्वास को बेखरल करने के लिए प्रयास करता है, उस दिशा में आज के परिप्रेक्ष्य में हर तरह के रोगे पैदा होते हैं और लोगों के विश्वास को ठगने का, उनको गुमराह करने का, धर्मांधता में भटकाने का जो गरीब की आस्था है, चाहे वो आस्था देवी देवता के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, गौ माता के प्रति हो, गंगा के माता के प्रति हो, जो हमारे धार्मिक भावनाएं हैं, जो कहीं न कहीं आस्था जुड़ी हुई है, उस कमजोर नब्ज को पहचान करके सच्चाई से भटकाने का जो प्रयास किया जाता है, उसमें निश्चित रूप से लोगों को सफलता मिली और कहीं न कहीं हम उस सच्चाई को जनता के सामने, जो गुमराह करने वाली शक्तियां हैं, उनके सामने हम इसमें कामयाब नहीं हुए, जिसके कारण ये कांग्रेस को परिवर्तित। एक बात और, जब कमलनाथ जी ने ऐसा क्या परिवेश ऐसे पैदा हो गए थे कि अब जब सरकार थी तो पता चल रहा था कि 2 लोग ही सरकार चला रहे हैं, पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह है, फ्रंट पर कमलनाथ है, सिंधिया का कहीं रोल नहीं था, लेकिन जब आप चुनाव लड़ने गए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप पहले पायदान पर रखे थे, तो ऐसे में कमलनाथ जी को ये कहना और सरकार की ये स्थिति होना या कांग्रेस की स्थिति होना, फिर इसको भी तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे मानते हैं आप? देखिए, राजनीति में जो है कोई मूल्यांकन एक दिन का नहीं होता है, वर्तमान परिस्थिति का नहीं होता है। मूल्यांकन होता है समय और परिस्थिति में, उसकी कीमत होती है, उसका सम्मान होता है। 15 साल राज्य के पर्दे से बाहर रह गए हैं, तो हम सोचते कि अरे हमारा अपमान हो रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम और कुछ सोच लेते। लेकिन उसके बाद हमारे कामों का मूल्यांकन पार्टी ने की, राज्यसभा का सदस्य बनाया, तो कोई एक दिन का आंकड़ा नहीं होता है। सिंधिया जी हमारे नेता थे और युवा थे, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में हमेशा उनका सम्मान रहा है, सम्मान मिलता रहा है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों में अपने स्वार्थ के कारण भटकाव आया, भटके वो, और उसमें गुमराह करने वाले लोगों को सफलता मिली और वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले गए। तो मैंने यही कहा कि विचारधारा महत्वपूर्ण होती है, विचारधारा के लिए कांग्रेस ने काम किया, विचारधारा के लिए काम करना चाहिए, विचारधारा के लिए ही लोगों ने अपने जीवन का त्याग और बलिदान कर दिया। आज जो देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे दी, वो मूल्यांकन करके हमको क्या मिला, हमारे बेटे को क्या मिला, हमारे परिवार को क्या मिला, तो क्या उसका मूल्यांकन किया जा सकता है? इससे भी बढ़ करके जहाँ विचारधारा होती, त्याग और बलिदान होता है, वहाँ आदमी को काम करना पड़ता है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे समाज सेवा क्षेत्र हो। उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने काम किया, कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए
मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की हालत है, आप देख रहे हैं कि कमलनाथ खुद ही कहते हैं कि हम भाजपा के संगठन के मुकाबले हमारा संगठन कमजोर। क्या आवश्यकता मानते हैं अब कांग्रेस को, क्या और आवश्यकता है मध्य प्रदेश में रीबैक होने के लिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस में जो प्रदेश हुई, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन बल के कारण लोगों को गुमराह करने में सफल हुई, उनको तोड़ने में सफल हुई, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी। और मानते हो कि आज की परिस्थिति में जो झूठ का सहारा लेकर के, धर्मांधता का सहारा लेकर के, पैसे का सहारा लेकर के, सत्ता का दुरुपयोग करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाहती है, संवैधानिक प्रावधान को खत्म करना चाहती है, जिस तरह से हमारे PSU हैं उनको सबको बेचने का प्रयास कर रही है, सारा का सारा देश की हमारे जो शक्ति है, ताकत है, वो पूंजीपतियों के हाथ में देने का प्रयास कर रही है। बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। आज कांग्रेस को निश्चित रूप से आवश्यकता इस चीज की है कि जनमानस के बीच में जा करके हम अपने संवाद को और बढ़ाएं और लोगों को माने हकीकत से, सच्चाई से अवगत कराएं, ताकि सच्चाई को जान करके जो जनता की ताकत है वो ताकत मजबूत हो और इस तरह की ताकतों का मुकाबला। मध्य प्रदेश में लगातार अध्यक्ष जो कमलनाथ हैं, कमलनाथ 2 पद लिए हैं, तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं या कांग्रेस के अंदर खाने से ही आवाज उठ रही। सज्जन सिंह वर्मा बोल ही चुके हैं कि कांग्रेस को एक एनर्जेटिक ऊर्जावान अध्यक्ष की आवश्यकता है, परिवर्तन होना चाहिए टीम में। तो इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस को वास्तव में एक नया अध्यक्ष और ऊर्जावान अध्यक्ष मिलना चाहिए? ये देखिए, तो व्यक्तिगत राय होती है, व्यक्तिगत राय किसी की हो सकती है, वो राय देने का अधिकार सबको है, लेकिन ये सारे मुद्दे पर वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या है, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या है और चुनौतियाँ हमारे सामने किस तरह की हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरह के व्यक्तित्व के लिए किस तरह का परिवर्तन चाहिए, हमारा हाईकमान निर्धारित करता है। निश्चित रूप से हाईकमान की सारी चीज़ें विचार में है, सब देख रहा है, मूल्यांकन कर रहा है और निश्चित रूप से समय पर जो भी जरूरी होगा वो निर्णय। तो जल्द मध्य प्रदेश को कोई नया अध्यक्ष मिलेगा? ये तो हाईकमान नया अध्यक्ष देता, क्या करते हाईकमान की सोच है। हाईकमान जो भी चीज़ समझेगा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से वो निर्णय हाईकमान लेगा जो प्रदेश के हित में होगा। मोदी की जंबो टीम आ गई है, आप देखें मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार दूसरे कार्यकाल का, तो आप अब कैसे देखते हैं इसको कि कम से कम क्या टीम में जितने OBC सदस्य हैं, SC को लिया गया है, डॉक्टर लिए गए हैं, इंजीनियर लिए हैं, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार को, मोदी कार्यकाल के मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे देखते हैं? नहीं, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि पिछड़ों के प्रति गरीब के प्रति मोदी जी की नीयत ठीक नहीं है। वो दिखाने के दांत उनके कुछ हैं और खाने के दांत कुछ हैं। वह पिछला जो मंत्रिमंडल था, माने पूरे हिंदुस्तान में 50% आबादी OBC की है, लेकिन अगर इतने ही तैसी थे तो एक भी कैबिनेट मिनिस्टर OBC का नहीं था। क्यों नहीं था? लेकिन आज जो संख्या बता रहे हैं, तो चूंकि चुनावी वर्ष है, उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में चुनाव है, उसके मद्देनजर संख्या माने दिखा रहे हैं कि संख्या से भ्रमित करेंगे पिछड़े वर्ग को, कि पिछड़े वर्ग की संख्या भले बढ़ जाए, गुलाम विचारधारा के भले हो जाएं, लेकिन कोई लीडरशिप इनकी पैदा नहीं हो, ये उनकी मंशा रहती है। और जब तक किसी पिछड़े की, गरीब की लीडरशिप नहीं होगी, तब तक उस समाज का कल्याण नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार मीटिंगें होती हैं और तय होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा कांग्रेस का, अब कोई और बनेगा, चुनाव होंगे। वो चुनाव कब होंगे? क्या राष्ट्रीय परिदृश्य पे कांग्रेस का कुछ बदलाव देखना चाहेंगे या देखने के इच्छुक हैं जो रूट लेवल की कांग्रेस में? ये कांग्रेस पार्टी में, हर पार्टी में एक माने चुनाव की प्रक्रिया होती है। चुनाव की प्रक्रिया के आधार पर निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा हाईकमान मिलेगा। आज जो कोरोना का काल है, इस वजह से जो है जो हमारा अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का, वो कोरोना काल के कारण जो है समय पर नहीं हो सका। जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद निश्चित रूप से हाईकमान सम्मेलन बुलाएगा और उसमें जो भी विचार विमर्श करेगा, जो भी आज सब समस्या होगी। अब कांग्रेस से जाने के बाद सिंधिया अंततः कैबिनेट, मोदी के कैबिनेट में जगह पा गए, क्या बधाई देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से पद पा गए, बधाई के पात्र हैं, उनको अवसर मिला है काम करने का। लेकिन सवाल ये है कि जो विचारधारा इस देश के गरीब, पिछड़े और दलित विरोधी विचारधारा है, उस विचारधारा में जाकर के सिंधिया जी ने जो है माने उचित निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने उस विचारधारा का अपमान किया है
और सत्ता और पैसे की जो हाविस होती है, उस लालच में, उस चकाचौंध में भी शामिल हो गए हैं। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? एक बुजुर्ग आप कांग्रेसी हैं और बड़े लंबे अरसे से, कुछ ऐसा बदलाव जो भविष्य की 2023 की कांग्रेस के लिए, सरकार बनाने के लिए जिस तरीके से दावे कर रही है कांग्रेस, तो वो उसके लिए कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस तैयार हो, कैसी कांग्रेस तैयार हो, ये क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे कांग्रेस के लोगों को जो आपस में एक दूसरे पर ताने मार रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से ताने मारने का सवाल नहीं है। हम तो केवल पार्टी की देखने कहना चाहते हैं, हमेशा कहते हैं कि आज जरूरत इस बात की है कि जो चुनौती हमारे सामने है, कांग्रेस पार्टी के सामने है, और वो चुनौती एक व्यक्ति की चुनौती है, सबका की चुनौती नहीं है। वो चुनौती देश और प्रदेश के प्रगति और विकास की चुनौती है। वो चुनौती देश के गरीब के स्वाभिमान और सम्मान की चुनौती है। ऐसे समय में जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने अपने व्यक्तिगत हमारे विचारधारा को छोड़ करके जो है जनहित में सब मिल करके, सबका सामंजस्य बना करके, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, सबका सामंजस्य बना करके जो है हम जन जन के पास तक अपने उसको जो हमारी एक खत्म हो गई है विचारधारा, उसे संपर्क के, उस विचारधारा, संपर्क की विचारधारा को हम मजबूत करें, उसके विश्वास को अपने साथ जोड़ें और इस स्थिति को करें। तो ये थे हमारे साथ राजमणि पटेल जी, जो राज्यसभा सांसद हैं, 4 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने अभी वर्तमान में कांग्रेस की परिस्थितियों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और ये जरूरत बताई कांग्रेस को कि हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा, हमें आपसी विचारधारा यानी कि व्यक्तिगत विचारधारा छोड़ के पार्टी की विचारधारा पे चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। DNN न्यूज के लिए मैं महेंद्र विश्वकर्मा, भोपाल।